अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी का मकबूल प्रोग्राम बड़े लोग। बड़े लोग में हम आपको पाकिस्तान थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री से वाबस्ता उन बड़े लोगों के बारे में मालूमात देते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी और फनी ज़िंदगी के बारे में। जी हाँ, आज का प्रोग्राम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही और पाकिस्तान की मकबूल खूबरू अदाकारा नादरा के बारे में। नादरा और सुल्तान राही मरहूम की एक कदर मुश्तरक ये है कि दोनों ही पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार थे। दूसरी कदर मुश्तरक ये है कि दोनों का ताल्लुक लाहौर शहर से था। और तीसरी कदर मुश्तरक ये है कि दोनों की जिंदगी का इख्तिताम बड़ी बेदर्दी से उनका कत्ल करके किया गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ये दो नामवर फनकार कहां से आए, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए और क्यों इन लोगों को कत्ल कर दिया गया, और इन लोगों को कत्ल करने वाले कौन लोग थे जिनका आज तक पता नहीं चला। ये एक लम्हा फिक्रिया है और आज तक उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनको देखने वाले इस कश्मकश में मुब्तला है कि हम जिस धरती पर, जिस देश में रहते हैं, वहाँ का फनकार वो महफूज क्यों नहीं है। इन दो फनकारों का तो कत्ल हुआ, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे फनकार तशद्दुद का शिकार हुए। बहुत सारे फनकारों के साथ ज्यादती हुई, किसी पर तेजाब फेंका गया, किसी को गोली मारी गई, किसी को जहर दिया गया, और ऐसे बेशुमार वाकयात इस फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में भरे हुए हैं, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर फनकार अपने ही चाहने वाली पब्लिक से खौफ का शिकार हो जाती है कि ये चाहने वाला जब ज़्यादा करीब होता है, जब उनके फैन ज़्यादा करीब होते हैं तो वो घबराहट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि माजी में बड़े गलत वाकयात हो चुके हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नामवर सितारा सुल्तान राही वो अदाकार है जो एक फाइटर की हैसियत से फिल्म इंडस्ट्री में इंटर हुआ और बहुत लंबा अरसा तक उन्होंने स्ट्रगल की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर और अच्छे किरदारों में नजर आने लगे। मां बनकर हुक्म दोगी तो पीरू यही खड़ा पत्थर बन जाएगा। छोटे बड़े अच्छे किरदारों को कामयाबी से निभाने के बाद सुल्तान राही अच्छे फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की नज़र में आ गया, क्योंकि उनकी स्ट्रगल का अरसा भी बहुत लंबा था और फाइटर्स के साथ वो बड़ी मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो इब्तदाई फाइटर थे और अरसाए 15-18 साल फाइटर की हैसियत से काम करने के बाद उन्हें अच्छे रोल मिलने शुरू हुए। जी हाँ, छोटे बड़े कैरेक्टर करने के बाद सुल्तान राही अच्छे अदाकारों की लिस्ट में शामिल हो गए, तो फिल्म साजों और हिदायतकारों ने उन पर डिपेंड करना शुरू कर दिया। और बशीरा, जी हाँ, बशीरा फिल्म में मरकजी रोल के लिए जब इस फाइटर को कास्ट किया गया तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री हैरान हुई, मगर बशीरा इस कदर सुपर हिट और कामयाब फिल्म साबित हुई कि उसके बाद सुल्तान राही पर फिल्मों की बारिश हो गई। मकबूल लेजेंड हिदायतकार यूनुस मलिक ने उन्हें फिल्म मौला जट में मुस्तफ़ा कुरैशी के मुकाबले में मौला जट के मरकजी किरदार में कास्ट किया, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दुनिया भर में इस फिल्म की धूम मच गई। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत फिल्म स्टार सुल्तान राही को कामयाबियों से ना रोक सकी और वो पे दर पे कामयाबियां हासिल करते गए। फिल्म स्टार अंजुमन, गोरी, फिल्म स्टार आसिया और साइमा, बेशुमार अदाकाराएं, नीली, ये सब अदाकारें जो हैं ये बड़ी फ़ैन थी सुल्तान राही की, और हर अदाकारा की ये ख्वाहिश थी कि वो सुल्तान राही के मद्दे मुकाबिल हीरोइन का रोल अदा करें। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि वो बहैसियत हीरो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में करने वाले अदाकार थे। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम लिखा गया है कि वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फिल्मों के हीरो हो चुके हैं। और फिल्म साज अपना नुकसान पूरा करने के लिए, फिल्म साज अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए, फिल्म साज खुद को मनवाने के लिए सुल्तान राही का सहारा लेने पर मजबूर हो गए थे। और एक ऐसा वक्त आया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अरसा मुसलसल 15 से 20 साल तक
کوئی ایسی فلم نہیں تھی جس میں سلطان راہی اہم کردار ادا نہ کر رہے ہوں، اور سلطان راہی کے علاوہ جس فلم میں سلطان راہی نہیں ہوا کرتے تھے اس فلم کی طرف پبلک، پروڈیوسر، پروموٹر اور سینما آنرز زیادہ توجہ نہیں کرتے تھے، اس فلم کو ناکام تصور کیا جاتا تھا۔ اور اس دور کے بڑے بڑے اداکار، اپنے دور کے بڑے بڑے ہیروز، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کی فلم میں سلطان راہی کے چاہے 5 سین ہوں وہ اس فلم میں ضرور ہوں، کیونکہ سلطان راہی کی وجہ سے لوگ فلم دیکھنے آتے تھے اور ان اداکاروں کو بھی مضبوط سہارا مل جاتا تھا۔ مگر جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ شخص جو پتہ نہیں کتنے یتیم بچوں کی پرورش کر رہا تھا، وہ شخص نہ جانے کتنی بیواؤں کی امداد کر رہا تھا، وہ نہ جانے کتنے غریبوں کا سہارا تھا، نہ جانے کتنے مدرسوں میں اس کے فنڈز جاتے تھے، نہ جانے کتنی بیٹیوں کی وہ رخصتی کرتا تھا، جہیز دیتا تھا، شادی کرتا تھا، اور وہ شخص جس کے سہارے پر پوری فلم انڈسٹری زندہ تھی، فلم انڈسٹری کے سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹیکنیشین اس کی وجہ سے روزگار کما رہے تھے، فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر اس کی وجہ سے سپر ہٹ فلمیں دے رہے تھے، اور یہ فلم انڈسٹری پوری دنیا میں جگمگا رہی تھی۔ اچانک نہ جانے کیا ہوا، وہ کون سا ایسا دشمن آیا، کس کو اس سے کیا دشمنی تھی، کس کا جانے سلطان راہی نے کیا بگاڑا تھا کہ راول پنڈی سے لاہور کے سفر میں راستے میں سلطان راہی جیسے مقبول لیجنڈ اداکار کو گولی مار کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بڑا سہارا چھین لیا گیا، پاکستان فلم انڈسٹری کو بے سہارا کر دیا گیا، اور اس کے بعد آج تک بڑے بڑے فلم ساز، ڈائریکٹر اور ہیروز آئے، مگر پاکستان فلم انڈسٹری کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی کہانی پاکستان فلم انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ نادرہ کی ہے۔ نادرہ کا تعلق بازار حسن سے تھا، اور بہت کم لوگ آج کے دور میں جانتے ہیں کہ اس وقت جب کسی نئی اداکارہ کی تلاش ہوتی تو فلم ساز اور ہدایت کار بازار حسن یعنی ہیرا منڈی کی طرف رخ کرتے تھے، اور اس وقت کی بیشتر اداکارائیں اور ہیروئنز جو ہیں ان کا تعلق ہیرا منڈی سے تھا۔ اسی طرح پاکستان فلم انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ نادرہ کی کہانی بھی سلطان راہی مرحوم سے ملتی جلتی ہے۔ نادرہ ایک ایسا خوبصورت چہرہ پاکستان فلم انڈسٹری میں آیا جس کا نیم البدل آج تک نہیں مل سکا۔ مرحوم سلطان راہی کی بھی بہت ساری فلموں میں وہ سلطان راہی کی ہیروئن بنی۔ نادرہ ہیرا منڈی سے تعلق رکھتی تھی۔ ہیرا منڈی میں پیدا ہونے والی نادرہ کا اصل نام ملکہ فرح تھا، اور یہ 1968 میں ہیرا منڈی میں پیدا ہوئی۔ نادرہ کی ماں ایک رقاصہ تھی جن کا نام نسیم اختر تھا، اور کیونکہ وہ طوائف تھی، ہیرا منڈی تھی، تو کسی سے محبت ہوگی انہیں، اور ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی، اور انہوں نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی کہ ان کے بچے ہیں، اور انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ نادرہ کی خالہ سیاں نے، جی ہاں سیاں نے گود لے لیا نادرہ کو اور نادرہ کی پرورش شروع کر دی۔ نادرہ جوان ہوئی تو ایک خوبصورت رقاصہ کے ساتھ ساتھ ایک ایسی اور خوبصورت حسینہ ثابت ہوئی کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے ہیرا منڈی قطار کی صورت میں جاتے تھے۔ وہ اتنی سفید، گوری، چٹی اور پنک تھی کہ ہیرا منڈی میں اس کا نام ٹیوب لائٹ کے نام سے مشہور ہوا، اور اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جب کوئی نیا چہرہ چاہتے تو وہ ہیرا منڈی کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس وقت کے لیجنڈ ہدایت کار یونس ملک بھی اپنی آئندہ فلم میں مین ٹائٹل ہیروئن کے لیے ایک نیا چہرہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اصل میں یونس ملک اس وقت کی سپر سٹار اداکارہ انجمن صاحبہ کے بہت خلاف ہو چکے تھے، اور وہ انجمن صاحبہ کے ناز نخروں سے بہت تنگ آ چکے تھے، اور وہ عہد کر چکے تھے کہ وہ ایک اور خوبصورت اداکارہ کو متعارف کروائیں گے جو کہ بہت سارا کام بانٹ لیں گی انجمن صاحبہ کا، اور اس طرح فلم سازوں کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی کہ دن میں 10 شوٹنگز ہیں اور 10 کی 10 فلموں میں انجمن ہے تو بھائی نخرہ تو پھر بنتا ہے۔ اور ویسے بھی انجمن اپنے دور کی ایک سپر سٹار تھی، تو وہ ان کی مصروفیت جو ہے وہ ان کا نخرہ سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو دوستو، یونس ملک صاحب ہیرا منڈی گئے، اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے نادرہ کو، خوبصورت آنکھوں والی اس خوبصورت حسینہ کو
नाचते हुए देखा तो उसी वक्त फैसला कर लिया कि उनकी आने वाली फिल्म की हीरोइन नादरा होगी। इस तरह उन्होंने अपनी फिल्म आखिरी जंग से फिल्म स्टार नादरा को मुतारफ करवा दिया। नादरा फिल्म इंडस्ट्री में क्या आई, धाक बैठ गई। नादरा पैदाइशी अमीर तरीन लड़की थी। वो हीरा मंडी की वो खूबसूरत रकासा थी जिसके पीछे तमाशबीन करोड़ों रुपया लेकर पहुंच जाते थे और उस पर लुटाते थे। नादरा के बारे में कहा जाता है कि वो सोने और चांदी के बर्तनों में खाती थी और उसके लिबास पर सोने और चांदी के जड़ाव होता था और उसके जूतों में भी सोने और चांदी की तारें और इस तरह बड़े कीमती किस्म के स्टोन लगे हुए होते थे। सोने चांदी के जूते, सोने चांदी के कपड़े, सोना चांदी जवाहरात के अलावा सोने चांदी के बर्तन, और वो मिसाल जो है वो नादरा पर पूरी आती है कि वो सोने का चमचा लेकर पैदा हुई और सोने में ही खेलती रही। लगभग 50 से 55 फिल्मों में उन्होंने काम किया, मगर वो 50 से 55 फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत तरीन फिल्में साबित हुई। जी, उनकी फिल्मों में आखिरी जंग, नाचे नागन, मुजरिम, मौला बख्श और बहुत सारी फिल्में थीं। नाचे नागन का उनका बड़ा उम्दा किरदार था। मरहूम इस्माइल शाह के साथ उनकी बड़ी खूबसूरत जोड़ी बनी। गुलाम यदीन के साथ उनकी बड़ी खूबसूरत जोड़ी तस्वर की जाती थी। सुल्तान राही मरहूम के साथ उन्होंने काम किया और बड़ी कामयाब फिल्में थी। इस दौरान में, जी हाँ, इस दौरान में मुबीन मलिक एक करोड़पति शख्स आए जो बाद में फिल्म स्टार अंजुमन के शौहर साबित हुए। उन्होंने शादी कर ली थी बाद में फिल्म स्टार अंजुमन ने, तो उनके साथ इश्क शुरू हुआ और उन्होंने पैसे की फरावानी की इंतहा कर दी। कहते हैं कि नादरा को उन्होंने करोड़ों रुपए से नवाज दिया और उसके बदले में नादरा ने मुबीन मलिक से शादी कर ली, मगर ये शादी सिर्फ 25 दिन तक कायम रही। उसके बाद एक अरसा तक नादरा ने शादी नहीं की और फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक मकबूल प्रोड्यूसर मलिक एजाज के साथ उन्होंने शादी रचा ली और मलिक एजाज से उनके बच्चे भी पैदा हुए। मगर ऐसा न जाने क्या हुआ कि मलिक एजाज और वो दोनों इकट्ठे रहने के बावजूद एक दूसरे के ना हो सके और इनके दरमियान अक्सर इख्तलाफात रहने लगे। कहा जाता है कि पैसा इतना ज़्यादा था नादरा के पास कि करोड़पति मलिक एजाज को भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो भी नादरा के 4-5 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर गए। और उस 4-5 करोड़ रुपए की वजह से और कुछ ऐसी ख़ानदानी मामलात थे नादरा के जायदाद के झगड़े थे, उस जायदाद के झगड़ों की वजह से, और कुछ ऐसे नादरा के चाहने वाले जो ये ख्वाहिश रखते थे कि नादरा उनकी हो जाएगी और नादरा उनकी ना हो सकी और उन्होंने मलिक एजाज से शादी कर ली। कुछ वो इख्तलाफात और कुछ फिल्म इंडस्ट्री की भी अंदरूनी कहानियां बताई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर न जाने ऐसा क्या हुआ कि इस खूबसूरत हसीना को किसी की नज़र खा गई और अपने शौहर से अनबन के बावजूद उसके पास रहने वाली अदाकारा को जब वो रात के वक्त एक जगह पर खाना खाने गया और खाना खाकर वापसी पर एक अंधेरे रास्ते से आते हुए उनकी गाड़ी को रोककर नादरा को गोलियां मार दी गईं और इस तरह एक खूबसूरत अदाकारा का बदतरीन अंजाम हुआ, इंतहाई दर्दनाक अंजाम हुआ, इंतहाई तकलीफ दे अंजाम हुआ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हाल सी गई। मलका तरन्नुम, नूर जहां समेत इंडस्ट्री की अदाकाराएं, अदाकार, हिदायतकार, टेक्निकार धाड़े मारकर रोते रहे। सुल्तान राही की मौत पर भी ये सब लोग अफसुर्दा हो गए और धाड़े मारकर रोते हुए। और यूं ये दो बड़े अदाकार कत्ल का शिकार हुए। इन दोनों बड़े अदाकारों को कत्ल किया गया। इनके कत्ल के पीछे खानदानी दुश्मनी है, इनके कत्ल के पीछे जेलसी है, हसद है, इनके कत्ल के पीछे इनकी जायदाद के मामलात हैं, इनके कत्ल के पीछे इनके चाहने वालों का हाथ है, इनके कत्ल के पीछे खास तौर पर नादरा के कत्ल के पीछे क्या उसके खानदान का हाथ है, उसके शौहर का हाथ है। आज तक इन दोनों अंधे कत्लों का पता नहीं चल सका। दो बड़े फनकार चले गए और इतना अरसा गुजरने के बाद इन दोनों का कत्ल एक सवालिया निशान है। क्या आइंदा आने वाले वक्त में इन दोनों अदाकारों के कातलों का सुराग लग सकेगा? क्या आइंदा भी फिल्म इंडस्ट्री के
بڑے اور لیجنڈ اداکار اس قسم کی تکالیف سے گزریں گے؟ کیا آئندہ ان کی زندگیاں محفوظ رہیں گی، یا پھر کوئی ایسا واقعہ کسی بڑے اداکار کی جان لے لے گا؟ ذرا سوچئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔